नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस कट ब्लाउज सिखाने वाली हूँ। और ये फ्रंट से डीप रहेगा, बैक से पैक रहेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कट वर्क मैंने इसमें डिज़ाइन बनाया है। और आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहता है जब आप पैक नेक बनाते हो बैक से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है, वो सब मैं बहुत ही डिटेल में सिखाऊंगी। और इससे पहले जो इसकी ड्राफ्टिंग की कटिंग की वीडियो है वो मैंने पहले डाल दी थी, तो आप उसको ज़रूर से देख लेना। इस वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी, तो वो मैंने बहुत डिटेल से बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर से देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप पैक नेक बहुत ही ईजिली बना पाओगे। तो यहाँ पर ये देखो, मैंने ना जब मेरे पास एक ईयरिंग पड़े हुए थे तो उसमें से निकाल के मैंने ये इसमें लगा दिए और यहाँ पर मैंने बैक में इसको ओपन बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ नेक मैंने किस तरीके से बनाया है। तो इस तरीके से पहले आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप कट वर्क का थोड़ा सा यहाँ पे शेप बना दें, या आप कुछ भी प्लेन सिंपल भी वी टाइप की बना सकते हो, जो भी आपकी मर्जी हो वैसा आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें डिटेल में मैंने समझाया, वो वीडियो आप जरूर से देख लेना। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर बोलते हैं कि हमें इसकी कटिंग की वीडियो नहीं मिली, तो पहले मैंने अपलोड कर दी है। इस वीडियो में आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये पैटर्न कट कर लिए हैं, और कट करने के बाद इसको आपको फैब्रिक के ऊपर रखना है और फिर यहाँ पर इसको कटिंग करनी है। तो ये मैंने लाइनिंग कॉटन वाला जो फैब्रिक होता है धो के सुखा के प्रेस करके रख लिया है, और इसके ऊपर मैं इस पैटर्न पेपर को रखूंगी और इसकी मैं कटिंग करूंगी। ठीक है, ये कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक में बाद में कट करूंगी। तो यहाँ पर ये बैक वाला पार्ट मैंने इस तरीके से रखा है, कपड़ा मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, और ये आपको मार्किंग इस तरीके से कर देनी है अच्छे से, और फिर मैं इसको कट कर दूंगी। और हुकाई के लिए भी मैंने इसी में लिया है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसको ना कट कर लेना है। वैसे तो नेक डिजाइन हम बाद में भी बना सकते हैं, पर आप पहले भी बना सकते हो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ पे ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो रहा है, और ध्यान रखना है ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये बंद वाली साइड ही आपको रखना है, क्योंकि फ्रंट से हमारा बंद रहेगा, तो उसका ध्यान आपको जरूर से रखना है। ठीक है, और यहाँ से हाफ इंच आपको लेना है यहाँ से, तो आप देख लो कहाँ से लेना है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट हुआ था, तो यहाँ पर जब हम दोनों पार्ट को सिलेंगे, प्रिंसेस कट बनाएंगे, तो ये हमारा सिलाई में जाएगा हाफ इंच। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ठीक है, बैक पार्ट में हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है, फ्रंट पार्ट में लेना है। देखो ये जो दूसरा वाला पार्ट है, यहाँ पे भी आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि दोनों हमारे अटैच होंगे, तो सिलाई में हमारा हाफ इंच जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है, और इस तरह से अब देखो एक साइड हमारी यहाँ पर बंद है, वो हमारा फ्रंट का पार्ट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कपड़ा मैंने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये हमारे 2 पार्ट कट हो जाएंगे। नेक भी मैंने यहाँ पे स्वीट हार्ट बनाया है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको पसंद आए। तो इस तरह से आपको ये कट कर लेना है। दोनों पार्ट हमारे कट हो गए। अब देखो मैंने यहाँ पर ये लाइक्रा फ्यूजिंग कट की है, क्योंकि कपड़ा हमारा बहुत पतला है, इसलिए ये हमारा मेन फैब्रिक है, थोड़ा पतला है। ठीक है, तो ये मैंने 3 फैब्रिक यहाँ पे कट किए हैं, क्योंकि मुझे इसमें पैड लगाने हैं। ठीक है, कप्स लगाने हैं, इसलिए अगर आपको कप नहीं लगाने तो सिंपल भी आप बना सकते हो। लाइक्रा फ्यूजिंग मैंने इसमें ऐड किया है, और इसे किस तरीके से लगाना है डिटेल में वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप देख लेना। ठीक है, इससे हमारा कपड़ा थोड़ा थिक हो जाता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पर ये हमारा इस तरह से कपड़ा है। जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो हम इस तरह से एक साथ सिलेंगे, जो मेन फैब्रिक है वो एक साथ सिलेंगे। तो मैं आपको मेन फैब्रिक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर मैंने लाइक्रा फ्यूजिंग को चिपका दिया है। आप इसके ऊपर रखो, प्रेस कर दो तो चिपक जाता है। ठीक है, तो मैंने दोनों पार्ट को इसी तरह से चिपका लिया। अब मैं इसको दोनों को अटैच करूंगी। ठीक है, तो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो वहां पर हमें सिलाई करनी है। चाहे तो आप मार्किंग भी कर सकते हो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो एक पार्ट को हम इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। और लाइक्रा फ्यूजिंग वैसे आपकी इच्छा है, आप इसमें लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। वैसे नॉर्मली लोग नहीं लगाते हैं, जिनको नहीं पता है, पर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पेज पर भी बहुत ही अच्छे अच्छे से ब्लाउज आते हैं, और वो बहुत ही अलग सी ही फिनिशिंग उनमें आती है। तो वो इसलिए आती है क्योंकि उसमें लाइक्रा फ्यूजिंग लगा रहता है। ठीक है, विदाउट लाइक्रा फ्यूजिंग उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती अगर आपका पतला कपड़ा है तो। भले ही आप नीचे कॉटन फैब्रिक लगाते हो, मतलब लाइनिंग लगाते हो, पर उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक बार यूज करके देखना, फिर आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है दोनों फैब्रिक में।
तो यहाँ पे मैंने सिल के रेडी कर लिया फ्रंट पार्ट भी, मतलब मेन फैब्रिक भी और लाइनिंग वाला फैब्रिक भी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसके ऊपर मैंने इस तरह से रखा, उल्टी साइड को रखा है मैंने अभी। और यहाँ पर मैंने नेक में ना कटिंग करके बिल्कुल नेक की शेप के अकॉर्डिंग और इसके ऊपर मैंने चिपका दिया है, ठीक है, कैनवास को। और यहाँ पर चिपकाने के बाद मैंने दोनों फैब्रिक को बिल्कुल बराबर से रख दिया है और पिन लगा दी है। अब यहाँ नेक की साइड ना 1/2 इंच की दूरी पर आपको पूरे में यहाँ पे ना पेन से आप मार्क कर लेना, अपने नेक की शेप ही आपको ड्रॉ करनी है पेन से, और 1/2 इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर सिलाई करनी है, क्योंकि हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है यहाँ पर पहले से, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे में 1/2 इंच की दूरी पे मैंने पूरे में सिलाई कर लिया। अब एक सेंटर में कट लगाना है, साइड में कट लगाना है। इससे ना हमारा जो नेक है वो बहुत ही फिनिशिंग से अंदर की साइड फोल्ड होता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है वो आप यहाँ पर कट कर दो, ठीक है। छोटे छोटे से हम यहाँ पर कट लगा देंगे इस तरीके से, और अब इसको आपको सीधी साइड ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो अब यहाँ से देखो एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर ये हमारी अंदर वाले कपड़े के ऊपर लगेगी, लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं, ठीक है। ऐसे आपको कपड़ा करना है और एक सिलाई आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर लगानी है। इससे आपका जो नेक है ना शेप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर आएगी, और उसके बाद आप प्रेस कर देना, बहुत अच्छे से आपका नेक सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरे में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, और इसमें आप प्रेस करोगे ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्रंट पार्ट तो हमारा कुछ ऐसे रेडी हुआ है। अब बैक पार्ट भी हमें इसी तरीके से रेडी करना है। मैंने कैनवास पेपर को लिया और जैसे हमारा नेक का डिजाइन था उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया और फिर अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर चिपका दिया, ठीक है। और मेन फैब्रिक जो है वो अंदर की मतलब पीछे की साइड मैंने रखा है। अब इस पे आपको पेन से ड्रॉ कर लेना है 1/2 इंच की दूरी पर। यहाँ पर दोनों साइड में इसी तरीके से इसमें सिलाई कर लूंगी, और मेन फैब्रिक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट किया था वो मैं ना अब कट कर दूंगी बिल्कुल बराबर से। मेन फैब्रिक थोड़ा हम एक्स्ट्रा ही कट करते हैं, जब सिलाई हो जाती है ना उसके बाद आप यहाँ पर इसको कट कर सकते हो। तो ये पूरा ही मैं यहाँ पर कट करूंगी। कट मैंने कर दिया है। अब मैंने इसमें से पिन निकाल दी है। अब मैं इसको इस तरह से पलट दूंगी। तो ये देखो यहाँ से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये पलटा जाएगा और हमारा बहुत ही सुंदर से आ जाएगा। अब इसके ऊपर ना जो भी हमारा कट वर्क है इस पे आप सिलाई भी कर देना। तो अभी मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना कप लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर कप्स लगाऊंगी। जब आपका डीप होता है ना पीछे से नेक, तो कप लगाने बहुत जरूरी होते हैं, वरना ब्रा की स्ट्रेप दिखती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो आपको कप्स को ऐसे लेना है और फिर सेंटर में मार्क करना है और साइड में भी आपको मार्क करना है। आप चाहो तो बिल्कुल सेंटर में भी केवल सिलाई लगा सकते हो, कुछ लोग पूरा गोल करके भी सिलाई लगाते हैं, पर जैसे मैं लगाती हूँ बहुत इजी है। देखो ये जो सेंटर में मार्क है हमारा, ये अपेक्स पॉइंट वाला, ये शुरू से आपको मार्क करना है। मैंने शुरू में भी मार्किंग करते हुए भी दिखाया ही। अब यहाँ पे आपको सेंटर पे रखना है। तो ये सिलाई हमें पूरी नीचे तक लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट, और जो ये सिलाई है ये आएगी हमारी जो साइड में फैब्रिक है उसके ऊपर आएगी ये हमारी। ये बहुत ही आसान तरीका है सिलाई करने का। तो आप इस तरीके से भी कप अटैच कर सकते हो, और कप अटैच करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर जो आपको इजी लगे आप उस तरह से करना। तो ये मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया। अब मैं आपको उसको दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलाई आएगी, केवल हाफ में नीचे की साइड हमारी सिलाई आएगी, और यहाँ पर मैं दूसरा वाला कप भी अटैच कर दूँगी इसमें। तो ये कुछ इस तरह से लुक आ जाएगा हमारे ब्लाउज़ का। अब यहाँ पर नीचे की साइड से हमको इसको बंद करना है। तो इसमें ना दो तरीके हैं, आप अलग से पट्टी भी लगा सकते हो, या फिर देखो जैसे मैंने इसको ना अभी उल्टा कर लिया है और मैं नीचे की साइड 1/2 इंच पे सिलाई कर दूंगी पूरे में, और फिर इसको मैं सीधा कर दूंगी। तो इस तरह से जो सिलाई होगी वो इनविजिबल होगी, अंदर की साइड हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा। और इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो, या फिर अगर आप सिंपली बनाना चाहें तो आपको एक स्ट्रेट पट्टी कट करके और फिर नीचे की साइड 1/2 इंच पे सिलाई करके अंदर की साइड फोल्ड करनी है। तो ये जो मैं तरीका आपको दूसरे वाला बता रही हूँ मैं बैक में आपको करके दिखाऊंगी। बैक पार्ट में मैं इसी तरीके से इसको रेडी करूँगी। तो यहाँ से मैंने इसको अब सीधा कर लिया है, और इस तरह से करके एक सिलाई आप इसके ऊपर लगा देना, तो इससे बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा यहाँ पर। और इसके ऊपर आप प्रेस करोगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से दिखेगा हमारा फ्रंट पार्ट रेडी होने के बाद।
अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट लेना है और बैक पार्ट को हम इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पर हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो शोल्डर अटैच करने का ना ये बहुत ही इजी तरीका है, तो आपको ये ध्यान से देखना है। इसमें बहुत ही फिनिशिंग से आपका शोल्डर जॉइन होगा। तो एक पार्ट आपको इस तरह से खोल लेना है। बैक पार्ट मैंने इसके ऊपर इस तरह से रखा है, बिल्कुल बराबर से आपको उसको रखना है और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। बाद में जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो उसके ऊपर करके दोबारा से सिलाई लगा देंगे। तो इससे ना हमारे जो शोल्डर है बहुत अच्छे से जॉइन होते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, मैंने इसके ऊपर रख दिया है और अभी हम यहाँ पर 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई, ये लगाया। अब जो बाकी का हमारा फैब्रिक था ना, इसको हम फोल्ड करके इसके ऊपर ही ऐसे फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई और लगा देंगे। ये मैंने अलग अलग इसलिए किया है ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए। अगर आप एक साथ ही करना चाहते हो तो एक साथ भी कर सकते हो, पर इसमें ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर यहाँ पर डबल करके और कपड़ा ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर दी है। अब ये देखो यहाँ से कितनी अच्छे से फिनिशिंग आई है और हमारे यहाँ पर शोल्डर जॉइन हो गए हैं। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो हमारा बाहर नहीं दिखता है। अब ये जो हमारा कट वर्क है इसके ऊपर पूरे में हम सिलाई करके अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो अब यहाँ से क्या होता है, जब हम इस तरह से सिलाई करते हैं ना ब्लाउज़ में, तो हल्का सा कपड़ा उठा उठा रहता है। तो ये जो रिविल सिविल टेप होती है इसके अंदर की साइड आपको इस तरीके से रख देना है और इसके ऊपर आप प्रेस कर दोगे ना, तो जो हल्का उठा उठा रहता है वो वाली प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। तो अब यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। और क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट पहले से रेडी किया हुआ है और बैक पार्ट अभी हमने रेडी नहीं किया है, तो साइड से जो लंबाई है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। उसके लिए हम पहले तो इसको बिल्कुल बराबर रख के चेक करेंगे और जितना भी आएगा वहाँ पर हम मार्क कर देंगे, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल साइड से ना प्रॉपर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए फ्रंट एंड बैक में। तो ये आपको पहले नाप के मार्किंग करनी है और फिर मैं यहाँ पे ना नीचे की साइड पट्टी लगाऊंगी जो मैं अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। ठीक है, जो कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि बैक पार्ट में मैं एक स्ट्रेट पट्टी कट करूँगी। और ये कॉटन का जो मेरा फैब्रिक है ना लाइनिंग वाला, उसकी मैंने ये चौड़ाई ली है 2.5 इंच के आसपास, आप रख सकते हो 2.5 या 3 इंच। तो मैंने 2.5 इंच लिया है। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके ना इसके ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर पूरे में नीचे सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड आपको ना मार्किंग कर देनी है पहले फ्रंट वाला पार्ट रख के, ताकि हमारे फ्रंट वाले के बराबर ही हो हमारा बैक पार्ट। और उसके बाद जहाँ पे हमने मार्किंग की थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर नीचे सिल देना है। तो नीचे की साइड से आप इस तरह से पट्टी फ्रंट वाले पार्ट में भी लगा सकते हो। ठीक है, और जैसा मैंने शुरू में दिखाया आप वैसे भी सिल सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो ये सिलाई करने के बाद हल्के से मैंने यहाँ पे कट लगाए हैं और फिर इसको मैं ना एक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे हम ऊपर की साइड से। इस सिलाई से क्या होता है, हमारी जो सिलाई है ना बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली हो जाती है और जब अंदर को फोल्ड करेंगे ना हम अपनी पट्टी, तो बहुत ही फिनिशिंग से ये आपकी पट्टी रेडी होगी। और बाद में आप यहाँ पे ना तुरपाई कर देना। अभी मैं सिंपली इसमें सिलाई करूँगी, पर बाद में मैं इसमें तुरपाई कर दूँगी, क्योंकि तुरपाई में ना बहुत ही फिनिशिंग दिखती है, सिलाई अच्छी नहीं लगती है बाहर की साइड। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं सिलाई कर दूँगी और बाद में इसमें तुरपाई करूँगी और फिर मैं वो सिलाई निकाल दूँगी। तो ये मैंने रेडी कर दी है, सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है इस तरह से। तो अभी आपको सिलाई दिख रही है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने ये लिया है रेडीमेड हुकाई की पट्टी और इससे मैं बैक में हुक लगाने वाली हूँ। पर इसकी वीडियो ना मैंने अलग से बनाई है जिसमें मैंने प्रॉपर सिखाया आपको कि रेडीमेड हुकाई की पट्टी कैसे लगाते हैं, तो आपको वो देख लेना है, तब आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया है और ये बहुत ही मतलब फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, मतलब बहुत क्लासी दिखती है। अगर आप इस तरीके से हुकाई की पट्टी लगाओगे ना बहुत अच्छी दिखेगी। और कितना भी खींचो इसके अंदर जो स्पेस होता है ना अंदर की साइड दिखता है, वैसा भी नहीं होता है। तो आप इसको ज़रूर से देखना मेरी वीडियो और फिर इस तरह से ज़रूर से बनाना, तो ये आपको तरीका बहुत अच्छा लगेगा। उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल से सिखाया है, तो इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है ताकि किसी को भी समझने में दिक्कत ना हो। तो अब यहाँ पर साथ में देखो ये मैंने एक और पट्टी यहाँ पर कट की, पर ये ओरेब वाली पट्टी है, ये स्ट्रेट वाली पट्टी नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आर्म होल वाली साइड में रेडी करने वाली हूँ, उसको लगाने वाली हूँ। जैसे हम नेक लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। इसको मैंने कपड़े की राइट साइड रखा है और फिर यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे मैंने सिलाई लगाई है। हल्का हल्का मैं कट लगा दूंगी और फिर इसको सीधी साइड फोल्ड कर दूंगी। अभी तो मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी, बड़ी चाल करके आप सिलाई लगा दो और बाद में इसमें तुरपाई कर देना। तो अगर आप स्लीव बनाओगे तो आपकी मर्ज़ी है, मैं विदाउट स्लीव बना रही हूँ इसलिए मैंने इस तरह से यहाँ पर
पट्टी लगाई है इसमें, ठीक है। और ये पट्टी से नेक भी ऐसे बनाते हैं और साइड में भी इस तरह से लगाते हैं। अब देखो इसको मैं अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी तो ये हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से रेडी कर लेना है इसको। तो रेडी करने के बाद मैं इसको दिखाऊंगी। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो साइड में भी। तो हमारी यहाँ पर रेडी हो गई है। और अब साइड की जो फिटिंग है वो आपको यहाँ पर लगानी है। सेंटर से सेंटर आपको मैच करना है सबसे पहले तो, ठीक है। मैंने यहाँ पर पिन लगा दी है। उसके बाद में एक बार यहाँ पर ना चेक कर लूँगी फिटिंग के निशान, और ये आपको सेंटर से चेक करने हैं फिटिंग के निशान। तो फिटिंग की एक बार आपको मार्किंग दोबारा से लगा लेनी है, ये आपको चेक कर लेना है। और फिर साइड से आपको सिलाई लगा देनी है, ठीक है। दोनों साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा यहाँ पर ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। पर ये जो साइड का जो पार्ट है ना, जैसे ये साइड में हमारा ये पार्ट दिख रहा है, इसको भी आपको फिनिशिंग से करना है। या तो आप इसमें सीधा, अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो उसका तरीका ये है, ये देखो ऐसे भी आप अंदर की साइड फोल्ड कर सकते हो, इसमें धागे भी नहीं निकलेंगे और फिनिशिंग भी आ जाएगी। ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके ना आप इसके ऊपर सिलाई लगा देना, बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। वैसे अगर आप इंटरलॉक करना चाहो तो इंटरलॉक भी कर सकते हो। तो ये देखो ये हमारा ब्लाउज़ यहाँ पर बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। ऊपर की साइड में हुक लगाऊंगी, पीछे की साइड ना हुक लगा दूंगी सिंपल यहाँ पर, ठीक है। नीचे से हमने हुकाई की पट्टी लगा ही दी है। बैक वाला डिज़ाइन हमारा बहुत प्यारा है। अब देखो यहाँ पर ना मेरे पास ये इयररिंग्स पड़े हुए थे और ये बहुत टाइम के हैं, बहुत पुराने हैं, तो मैं इसका यूज़ नहीं कर रही थी। तो इसमें ना ये कुछ झुमके टाइप के थे नीचे की साइड। तो आजकल ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह के डिज़ाइन जिसमें ये लटके रहते हैं। तो फिर मैंने ये निकाल करके अपने ब्लाउज़ के जो कट वर्क है उसके ऊपर लगा दिए। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया पर मुझे मार्केट में भी नहीं मिले और ऑनलाइन भी नहीं मिले। अगर मुझे मिले मैं सर्च करूँगी, और मिले तो मैं लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इस तरह से ऑर्डर कर सकते हो। पर मुझे नहीं मिले थे तो मैंने फिर ईयरिंग के ही निकाल के वो लगा दी, क्योंकि ये ईयरिंग सब मैं पहनती नहीं हूँ और ये लगाने के बाद बहुत प्यारे लग रहे थे। अब यहाँ पर मैंने लेस ली है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, पतली वाली है। एक में जरकन का वर्क है और एक में थोड़ा सा ना मोती टाइप के है, बहुत छोटी सी पतली सी है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये मैंने ली है और ये मैंने लगा दूँगी यहाँ पर पूरे डिज़ाइन में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा था, ब्लाउज़ बहुत सिंपल है तो इसलिए। और ये मैंने यहाँ पर ग्लू लिया है, ये बहुत अच्छा ग्लू है, ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये 100 में आपको मिल जाएगा। शॉप पर अगर आप लेने जाओगे तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, क्योंकि मैंने शॉप पे भी पता किया था। आप मीशो से मंगाना, बहुत बढ़िया वर्क करता है। और ये मैं आपको बताऊं ये वाटरप्रूफ है, अगर आप इसको पानी से भी वॉश करोगे ना तो भी नहीं निकलेगा। आप कुछ भी चिपकाओगे इससे वो नहीं निकलेगा, हाथ से भी नहीं निकलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जोर लगा के निकालोगे ना तो ही निकल सकता है, उसमें भी आपका कपड़ा फट जाएगा। क्योंकि मैंने एक बार निकाला था तो मेरा कपड़ा फट गया था, पर ये निकला नहीं था। तो आप ये वाला ग्लू ले सकते हो, बहुत कमाल का ग्लू है, ठीक है। और ये कोशिश करना कि ऑनलाइन ही मंगा लेना, तो आपको ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। तो और ये जब आप वॉश करोगे ना तो आपको ना जेंटली वॉश करना है, आपको ऐसा नहीं कि आप घिस घिस के इसको साफ़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसका लुक आया है और ये सामने तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और मतलब बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा लग रहा था। आप चाहो तो काफ़ी सारी लेयर भी इसमें लगा सकते हो और भी कोई डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।